एक तरफ योगी सरकार गौवंश के लिए जगह जगह अस्थायी गौशालाओं का निर्माण करा रही है और गायों की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जिले में नवागत जिला अधिकारी नवनीत चहल ने जनपद का कार्यभार ग्रहण करते ही बेसहारा गौवंशों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी गौवंश खुले में ना रहे, सभी को पकड़वा कर गौशाला में रखवाया जाए, जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। जो भी गौशाला संचालक लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मथुरा के गांव सकराया में बेसहारा गौवंशों से परेशान किसानों ने 150 गौवंशों को पकड़कर एक ही गांव की 4 दीवारों के अंदर बंद कर दिया। बताया गया है कि 20 वर्ष पूर्व इसी जगह पर कभी गौशाला हुआ करती थी। बंद गौवंश प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते भूखे प्यासे हैं। किसानों ने बताया कि ये आवारा गौवंश उनकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इन गौवंशों को पकड़वाकर गौशाला में छोड़े जाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी इस समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मूलचंद शर्मा, दिनेश चौधरी, प्रेमचंद आदि किसानों ने बताया कि इस समय खेतों में गेहूं और सरसों और आलू की फसल खड़ी हुई है। आवारा गौवंश इन फसलों को नष्ट कर रहे हैं। वहीं किसान दिन रात आवारा पशुओं से अपने खेतों की फसल को बचाने के लिए रखवाली कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये गौवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किसान तो सर्दी के मौसम में रात के वक्त खेतों की रखवाली करते समय बीमार तक पड़ गए हैं। इन आवारा गौवंशों से परेशान किसानों ने शनिवार को करीब 150 बेसहारा गौवंशों को पकड़कर गांव की ही एक 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया। किसानों ने बताया कि जब ये गायों को लेकर गौशालाओं में जाते हैं तो बस 1 या 2 गाय को ही गौशाला में रखा जाता है, जबकि यहाँ गांव में गायों की संख्या बहुत अधिक है। वहीं जब अधिकारियों से बार बार बोला जाता है तो वो कहते हैं कि आप अपने वाहन में भरकर गौशाला ले जाइए। बेसहारा गौवंशों से किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो अपना काम देखें या फिर इन बेसहारा गौवंशों से अपनी फसल की रखवाली करें। वहीं मथुरा जिले के अधिकारी योगी सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से पलीता लगाने में लगे हुए हैं। बार बार किसानों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से बेसहारा गौवंश से निजात के लिए अनुरोध करने के बाद भी उन्हें बेसहारा गौवंशों की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। किसान मूलचंद शर्मा, दिनेश चौधरी, प्रेमचंद, सुरजो बघेल, देवा ठाकुर, जगदीश ठाकुर, रज्जो पूर्व प्रधान बाबूलाल, शिव सिंह ठाकुर, चंदो ठाकुर, सतवीर ठाकुर, रामहरि ठाकुर आदि ने जिलाधिकारी से आवारा गौवंशों को पकड़वाकर गौशाला में रखवाए जाने की मांग की है। ये हमारे जो गांव में खेत है ना, पूरे खेत खलिहान जितने भी हैं, सब लोग परेशान हैं। आप देख रहे हो गांव में लोग अपना आशियाना बनाते हैं रहने के लिए, बेड है, बिस्तर है, रजाई है, गद्दा है, सब है, पूरी व्यवस्था सोने के लिए। लेकिन फिर भी हमको इनकी वजह से खेत में फूस पर एक मुर्दे की तरह सोना पड़ता है। वहाँ सांप खा जाए, घर वालों को सुबह मालूम पड़ेगा, जब हमारे मुँह से झाग निकलेगी तब पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। हमारा पूरा गांव, हमारे गांव में हमारी पूरी पंचायत गाय के आतंक से, मैं इसको आतंक नाम दूंगा, हाँ, इस गाय के पूरे आतंक से परेशान है। और मैं प्रभारी हूँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि आपने हमारी सुध ली और आप हमारे इस गांव में आए। तो ऐसी कितनी गाय हैं जो कि आपने वहाँ गौशाला में बंद कर दी हैं? जी, इस तरह देखी जाए आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जो भाई बंधु हैं, इन लोगों ने करीबन 200 के करीब गाय जो हमारी अस्थायी गौशाला है। अस्थायी इसलिए कहूँगा कि प्रशासन ने पिछले साल 2019 में गौशाला निर्माण करवाया गया था इसमें, और वहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था न होने की वजह से आसपास की गांव की गाय भी इकट्ठी होकर धरा गई, और जब वहाँ उनको खाने को कुछ नहीं मिला, गांव वालों ने इनको यहाँ छोड़ दिया। तो गाय भूखी मरी, इनको छोड़ दिया जाए। उस समय लगभग मई का महीना था। अब उस समय तो फसल होती नहीं है खेतों में। अब फसल आई, फिर परेशानी खड़ी हो गई। लेकिन धन्यवाद दूंगा अपने भाई प्रकाश जी का, जो हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झटिका रहने वाले। वो आए, उन्होंने हमारी समस्या सुनी और हमको इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, और उन्हीं के ही निर्देशन में हमने इन गायों को एक अस्थायी व्यवस्था की है। और उनसे जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी वार्ता होती रही है कि इनको कल यहाँ से गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी कितनी ऐसे आवारा पशु हैं जो अभी बाहर डोल रहे हैं? अभी जी, अभी तो कम से कम आप समझ लीजिए 50-100 की संख्या में अभी पशु बाहर होंगे, और 200-250 की संख्या में करीब अंदर पहुँच चुके हैं। तो अभी क्या चाहते हो आप? कि हमें ये चाहते हैं बस यहाँ से निकल जाएं। हम जो किसान भाई हैं, जो हमारा गांव है, इन आतंक से मुक्त हो जाए और हम अपने घर में आराम से रह सकें। और ठंड के आप समझ लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर तापमान है, उसमें हम अपने घर में रहें।